खबर उत्तर प्रदेश के चंदौली से है। एक तरफ सूबे की योगी सरकार गरीबी उन्मूलन के लिए नित नए रोजगार मुहैया करा रही है, जिससे देश में बेरोजगारी की समस्या दूर किया जा सके। सरकार की यह मंशा है कि अधिक से अधिक लोगों को नौकरी व रोजगार देकर समाज के मुख्य धारा से जोड़ा जा सके, लेकिन कुछ भ्रष्ट सरकारी नुमाइंदों के चलते सरकार की यह मंशा धरातल पर फलीभूत होती नहीं दिखाई दे रही है। आपको बता दें, दरअसल पूरा मामला शाहगंज ब्लॉक का है, जहां ब्लॉक के 17 गांव में शासन के निर्देश पर आशा बहुओं की भर्ती हो रही है। भर्ती में नोडल अधिकारी नीलेश मालवीय के द्वारा सरकारी नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सरकारी गाइडलाइन के हिसाब से जिन गांव में आशा बहुओं की भर्ती होनी है, उन गांव के सार्वजनिक स्थलों पर भर्ती संबंधित विज्ञप्ति छपवाकर भर्ती के बारे में व्यापक प्रचार प्रसार करनी है। गांव में डुगडुगी पिटवाकर खुली बैठक करवानी है। खुली बैठक में ग्राम स्वास्थ्य समिति के माध्यम से आशा बहुओं का चयन किया जाना है। वहीं भर्ती में गांव की विधवा महिला को वरीयता देनी है, लेकिन न तो किसी गांव में खुली बैठक कराई गई और न ही किसी जगह भर्ती संबंधित विज्ञप्ति चस्पा कराई गई। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र साहबगंज के नोडल अधिकारी नीलेश मालवीय के द्वारा अनुचित तरीके से आशा बहुओं की भर्ती की जा रही है। वहीं आशा भर्ती के आवेदकों ने भर्ती में 1 से 1.5 लाख रुपए वसूली का भी इल्जाम लगाया है। वहीं कई प्रधानों ने फर्जी साइन कराने का भी आरोप लगाया है। वहीं मामले में निदेशक मंगला प्रसाद सिंह ने बताया कि प्रकरण मेरे पास मौखिक रूप से आया था। मामले में सीएमओ के द्वारा टीम गठित कर जांच करने की कही गई है। उसके बाद क्या हुआ मुझे जानकारी नहीं है। अपर निदेशक साहब का बयान सुनकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि साहब पूरे मामले में अच्छी तरह से लीपापोती करने में लगे हुए हैं। वहीं इस मामले में जब डीएम चंद्रमोहन गर्ग से बात की गई तो उन्होंने बताया कि जांच कराकर आशा भर्ती चयन में जो भी तथ्य सामने आता है उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। अब देखना यह होगा कि मामला डीएम साहब और अपर निदेशक के संज्ञान में आने के बाद कार्रवाई होती है या मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। क्या नाम है आपका? उषा। कहाँ की रहने वाली हैं? दुआरी की। उषा जी क्या करती हैं आप? आशा का काम करती हैं। अच्छा, आपके गांव में आशा भर्ती निकली थी, इसके बारे में जानकारी थी आपको? मैंने ब्लॉक में गया मीटिंग में, हमको जानकारी हुआ। किसी का फॉर्म भरा गया है आपके घर में? हाँ भरा गया। किसका? हमारे बहू के भरा गया। क्या नाम है उनका? सविता कुमारी। ये फॉर्म कब डाला था आपने? अच्छा, किसके यहाँ फॉर्म जमा किया आपने? मैंने जमा किया, वो एक हमारे हम आए थे उनको दिया, वो एजेंट थे। अच्छा, वही जमा किया। तो फॉर्म आपके गांव में खुली बैठक कराई गई थी सार्वजनिक स्थल पे आशा भर्ती को लेकर? ग्राम समाज में खुली बैठक कराई गई थी? गांव में डुगडुगी पिटवाई गई थी कि आशा भर्ती है, इसके बारे में जानकारी दी गई थी? अच्छा, आपके गांव में सार्वजनिक स्थल पे कहीं भी भर्ती संबंधित विज्ञप्ति या पोस्टर चस्पा किया गया था? अच्छा, ये बताएं, इसमें पैसे उसी की भी मांग हुई है? जैसे आपसे भर्ती के लिए पैसे की मांग हुई है? हाँ मांग हुई थी। तो कितना पैसा दिया था आपने? 1,40,000 दिए थे। 1,40,000। अच्छा, जैसे क्या कह के आपसे पैसा लिया गया था? आशा का भर्ती किया जाएगा, उसके एवज में पैसा? उसके लिए मैंने पैसा अपना दिया। तो भर्ती हो गया है आपका? अभी कोई सूचना नहीं मिला। और उन्होंने क्या कह के पैसा लिया था कि किसको देना है? प्रभारी को दिया। प्रभारी को? हाँ। क्या नाम है प्रभारी का? मालवीय। क्या नाम है? विश्वकर्मा। किरण जी, आप यहाँ आशा की भर्ती निकली है? जी। कैसे पता चला कि आशा की भर्ती आपके गाँव में? पता चला क्योंकि हम लोग के यहाँ के आशा की स्थान खाली हुआ था। आशा जो है संगिनी हो गई। किसके माध्यम से? ब्लॉक से। और आपके यहाँ के द्वारा डुगडुगी पिटवा के सूचना दी गई थी? नहीं। खुली बैठक हुई आपके यहाँ? नहीं। कितने फॉर्म डाले गए हैं सभी? सुनने में हमें कंफर्म नहीं पता, पर 8 है शायद सुनने में आ रहा है। आप समूह में भी जुड़ी हैं? नहीं। एनम आपके यहाँ की कौन है? कंचन है। एनम के द्वारा भर्ती के बारे में आपको कुछ बताया गया था कि नहीं? नहीं। या गांव में किसी महिला को बताया किसी गया के द्वारा नहीं। और आप लोगों ने कहाँ जमा किया? ब्लॉक पे। तो क्या आश्वासन मिला? किसको जमा किया ब्लॉक पे आपने? प्रभारी सर को। क्या नाम है उनका?
नीलेश मार्गी। क्या बोले नीलेश जी? कुछ नहीं बोले, बोले ठीक है ले लेते हैं, देखते हैं। कहाँ थी, इतने देर हो गया है। तो पैसे की मांग कुछ हुई थी? पैसे की ऐसे तो नहीं मांग हुई थी, दूसरे से कहवाया गया कि हाँ 1 लाख के आसपास देंगी तो होगा। तो जैसे किससे कहलवाए थे, कुछ पता है? नहीं सर, जैसे वो लोग थोड़ी बोल रहे हैं। नाम नहीं सामने लाना चाहती हैं? नहीं। तो आपको भी कोई उनका माध्यम आया था पैसे की मांग करने के लिए? जी सर। कितना मांग हुई थी? 1 लाख प्लस। तो पैसा दिया आपने? नहीं, मैं नहीं दूंगी। तो विश्वास है, क्या बरीता है, कैसे सोच रही हैं कि आपका होगा? सर नहीं दूंगी, हो या ना हो, पर इसमें मैं सपोर्ट नहीं करूंगी क्योंकि। क्या नाम है आपका? अंजना गुप्ता, कहाँ के रहने वाले हैं? मुबारकपुर। अंजना जी अंजना जी, आपके द्वारा जो आशा की भर्ती की हो रही है, उसमें फॉर्म डाला गया था? जी तो क्या हुआ? सर नहीं हुआ। कितने लोग डाले थे फॉर्म यहाँ पे? यहाँ से सर अब कितने लोगों ने, हमारे नजर में 5-6 लोग डाले हैं। अच्छा, गांव में जैसे प्रधान के द्वारा डुगडुगी पिटवा के खुली बैठक कराई गई थी? नहीं सर, खुली बैठक तो नहीं हुई। तो कैसे पता चला कि ये आशा की भर्ती हो रही है? नहीं सर, जैसे कि हम लोगों के यहाँ जो आशा आंगनबाड़ी सब लोग हैं, हमारे यहाँ जो आशा है उनका चयन हो गया था, यहाँ पर सीट वैसे ही खाली हो गई है। तो ऐसे हम लोगों को पता चला कि यहाँ पर खाली है, तो हम लोगों ने फॉर्म डाला है। तो आपको क्या लगता था कि किस वजह से, क्या ऐसा टैलेंट था कि आपका ही होना चाहिए था? नहीं सर, थोड़ा सा हमारे जैसे, तो जैसे हम एनजीओ से काम करते हैं तो हमारे ऊपर था कि नहीं हम करते हैं और गांव में मतलब निकलते हैं तो हमारा हो जाना चाहिए, हमें लगता कितने है। समय से एनजीओ में काम कर रही हैं? सर 2 साल से ऊपर हो गया। क्या काम था आपका? साफ सफाई, जैसे मान लीजिए कि एडोसन की जो बच्चियां, किशोरी बच्चियां हैं, उन लोगों को साफ सफाई के विषय में बताना है। महिलाओं को, गर्भवती धात्री जो माताएं होती हैं, उन लोगों को जैसे स्वास्थ्य जैसे क्या करना है, उन लोगों के विषय में भी मतलब चर्चा करते हैं। गांव में कितने लोगों ने आपके साथ, कितने लोगों ने फॉर्म डाला था लगभग? सर लगभग में 5-7 लोगों को हम बता सकते हैं, वैसे उससे बेसी होगा फॉर्म। नाम क्या क्या है जिनकी जानकारी है? सर एक लोगों का किरण, नीलिमा और सीमा, हमारा अंजना और फॉर्म आप लोगों ने कहाँ जमा किया? ब्लॉक पे। यहाँ खुली बैठक में चयन नहीं किया गया किसी का भी? नहीं सर। क्या नाम है आपका? राम प्यारे सिंह, कहाँ के रहने वाले हैं? बराऊं। राम प्यारे जी, आप यहाँ आशा की भर्ती हो रही है, लगभग कितने फॉर्म डाले गए हैं? अरे कम से कम 20-25 फार्म डाले गए हैं। गांव में प्रधान के द्वारा डुगडुगी पिटवाई गई? नहीं, डुगडुगी नहीं पिटवाया गया। खुली बैठक की सूचना दी गई थी? कहीं कुछ नहीं। तो ये फार्म कहाँ जमा किया जा रहा है? वहाँ ब्लॉक में। गांव में नहीं जमा किया जा रहा है? गांव में नहीं, ब्लॉक में जमा। आपके गांव की जो एनएम है उसके द्वारा गांव जाके, घर घर जाकर बताया जा रहा है कि आशा की भर्ती निकली है, आप लोग अधिक से अधिक फॉर्म भरिए? नहीं, ये सब नहीं बताया गया। और जो आशा भर्ती की विज्ञप्ति है, आपके यहाँ विद्यालय पे, पंचायत भवन पे या सार्वजनिक स्थलों पे चस्पा की गई है? नहीं, कहीं कुछ नहीं। गांव से सूचना नहीं मिली कि इस तरह की कोई सूचना नहीं मिली? ये सब कोई सूचना नहीं मिला है इस तरह का। और क्या इसमें कोई पैसे की भी मांग हो रही है? पैसे तो दलालों के जरिए सब मांग रहे हैं, लेकिन प्रभारी जो है अपने मुख से पैसा नहीं मांग रहा है। अच्छा, लगभग कितने की मांग हो रही है? अरे 1.5-2 लाख रुपया तक जा रहा है। क्या लगता है ये भर्ती में पारदर्शिता लाई जाएगी? नहीं, नहीं लाई जाएगी, सवाल ही नहीं उठता है। जब इसके पहले भर्ती हुआ था 1-1 लाख रुपए सब दिए थे। क्या नाम है आपका? निरंजन चौहान, कहाँ के रहने वाले हैं? बराऊं। निरंजन जी, आपके गांव में आशा की भर्ती हो रही है, जी पता है इसके बारे में कुछ? जी नहीं। और आपके घर में किसी ने फॉर्म डाला है? जी हमारी वाइफ डाले हैं। लगभग कितने लोगों ने फॉर्म डाला है यहाँ पे? कुल 20-25 लोग डाले हैं। और इसमें पैसे की भी मांग हो रही है? जी। कितने की मांग हो रही है? वही 1,50,000। किसके द्वारा ये मांग की जा रही है? ये तो दलाल सब मांग रहे हैं, डॉक्टर से तो बात नहीं हुई। अच्छा, आपके गांव में आशा भर्ती को लेकर खुली बैठक कराई गई थी? जी नहीं। तो फार्म आप लोगों ने कहाँ जमा किया? ब्लॉक में। गांव में डुगडुगी पिटवा की सूचना नहीं दी गई थी कि गांव में खुली भर्ती के तहत जो है आशा की भर्ती की जाएगी? जी नहीं। और गांव में कहीं विज्ञप्ति चस्पा कराई गई है? जी नहीं। और जो गांव की एनएम है उनके द्वारा महिलाओं को जाकर आशा भर्ती के बारे में बताया गया? जी नहीं। क्या लगता है आपको, भर्ती सही तरीके से हो रही है? जी नहीं। आप अपना पूरा परिचय बताइए।
मेरा नाम विभा देवी है। मैं डुमरी की रहने वाली हूँ। विभा जी, क्या करती हैं आप? आंगनबाड़ी है। अच्छा, आप यहाँ आशा की भर्ती हुई है, इसके बारे में पता है? नहीं। आपके गांव में कहीं सार्वजनिक स्थल पर, जैसे ग्राम पंचायत भवन हो गया, प्राइमरी विद्यालय हो गया, कहीं पे भी भर्ती संबंधित विज्ञप्ति चस्पा की गई थी? नहीं। गांव में डुगडुगी पिटवा के सूचना दी गई थी कि आपके यहाँ आशा भर्ती है, खुली बैठक करा के भर्ती कराई जाएगी? हमें तो नहीं पता है इसके बारे में। तो गांव में खुली बैठक के बारे में जानकारी है? नहीं। आप यहाँ कितनी आशा है? यहाँ 2 आशा है। क्या क्या नाम है, नाम पता है आपको? हाँ, एक है रमवंती देवी, एक उषा। तो आशा भर्ती के बारे में आपको जानकारी नहीं? नहीं। आप अपना पूरा परिचय बताइए। मेरा नाम संतोष राम गुंड है। मैं ग्राम प्रधान हूँ, ग्राम डुमरी का। तो प्रधान जी, आप यहाँ आशा की भर्ती हुई है, इसके बारे में पता है? नहीं, पता तो नहीं था। आपके गांव में खुली बैठक कराई गई थी? नहीं। कहीं सार्वजनिक स्थल पे, ग्राम पंचायत भवन पे, विद्यालय पे विज्ञप्ति चस्पा की गई? नहीं, कहीं नहीं की थी। आपके द्वारा किसी फार्म पे साइन इन किया गया था? हाँ, फार्म पर साइन किया गया था। बताया गया था कि ये उषा का बेटा फार्म लेकर आया था, कहा कि मम्मी का रिन्यूअल कराना है, उसका हमने साइन किया है। गलतफहमी में हम झटके में थे, हमको जाना था, मीटिंग था, हम सही ढंग से पढ़ नहीं पाए। हम सोचे कि कार्य करती ही है उषा, हो सकता है रिन्यूअल कराने के लिए ये संहिता पर काम करती है, तो हम यही समझ के झटके में थे, हम साइन कर दिए। तो वो फार्म कैसा, क्या था फार्म हम सही ढंग से देख नहीं पाए उसको। बोली कि आशा का ही फार्म था, तो हम सोचे कि आशा में ये है, हमने ऐसा कर दिया। हमको क्या पता कि नई भर्ती का चयन हो रहा है, और कोई सूचना हमको ब्लॉक से नहीं मिला था। तो ये नई भर्ती वाली फार्म उन्होंने आपसे साइन करवा दिया? हाँ, साइन करवा दिया। क्या नाम है आपका? महेंद्र। कहाँ के रहने वाले हैं? शाहपुर। महेंद्र जी, आपके गांव में आशा की भर्ती निकली है, इसके बारे में पता है? हमें तो नहीं मालूम है। अच्छा, यहाँ पे गांव में डुगडुगी पिटवा के ये बताया गया था कि गांव में खुली बैठक की जाएगी और खुली बैठक के माध्यम से आशा बहुओं का चयन किया जाएगा, इसके बारे में जानकारी है? हमको तो मन साफ है। डुगडुगी कहीं गांव में पिटवाई गई थी? नहीं, हमें जानकारी नहीं। खुली बैठक सार्वजनिक स्थल पे खुली बैठक कराई गई? ये भी जानकारी नहीं है। एनम के द्वारा गांव में जाके महिलाओं के घर घर जाके ये समझाया गया था कि आशा की भर्ती निकली है, अधिक से अधिक आप लोग आवेदन करें? नहीं, कहीं हमको तो सुनाई नहीं था, उसकी जानकारी है। गांव में आशा की भर्ती निकली है, जिसके उपलक्ष्य में गांव में डुगडुगी पिटवाई गई थी और खुली बैठक की सूचना दी गई थी? नहीं। गांव में जैसे प्रधान के द्वारा या स्वास्थ्य विभाग के द्वारा खुली बैठक कराई गई थी? नहीं, हमको जानकारी नहीं। एनम जो है आपके गांव की, इनके द्वारा गांव में घर घर जाके महिलाओं को ये समझाया गया था कि गांव में आशा की भर्ती निकली है, आप लोग अधिक से अधिक इसमें फॉर्म डालें? इसकी हमको जानकारी नहीं। क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश। कहाँ के रहने वाले हैं? शाहपुर। ओम प्रकाश जी, आपके गांव में आशा की भर्ती हो रही है, इसके बारे में पता है? नहीं, इसके बारे में कोई पता नहीं है। गांव में डुगडुगी पिटवाई गई थी? नहीं। खुली बैठक हुई है कि नहीं आपके गांव में? खुली बैठक नहीं हुई। अच्छा, कहीं आपके गांव में चट्टी चौराहे पे, पंचायत भवन पे, स्कूल पे ये आशा भर्ती के संबंधित विज्ञप्ति चिपकाई गई थी? नहीं, कहीं कुछ नहीं चिपकाया। एनम के द्वारा कहीं गांव में, आपके गांव में घर घर जाकर ये समझाया गया कि नहीं आशा की भर्ती निकली है, आप लोग अधिक से अधिक आवेदन करें? नहीं। ऐसी कोई सूचना है? नहीं, ऐसा कोई सूचना नहीं है। खुली बैठक भी नहीं कराएगी? नहीं, कोई जानकारी नहीं है, न कोई मतलब बताया है, न कोई जानकारी है इसके बारे में। शाहपुर की। तारा जी, क्या करती हैं आप? आशा कार्य करती हूँ। आपके गांव में आशा की भर्ती हो रही है, जी। पता है इसके बारे में? ब्लॉक से पता है। कितने कैंडिडेट ने उसमें फॉर्म डाला है, ये पता है? हमें नहीं मालूम है। आपके गांव में डुगडुगू के माध्यम से प्रचार प्रसार किया गया था कि गांव में भर्ती निकली है? नहीं। एनम के द्वारा महिला समूहों में या घर घर जाकर इसके बारे में जागरूकता फैलाई गई थी? नहीं। तो क्या लगता है, भर्ती सही तरीके से हो रही है? तो ब्लॉक से लोग कर रहे हैं, तो ब्लॉक से पता चलेगा। गांव में कोई खुली बैठक नहीं कराई गई? नहीं। प्रधान के द्वारा? नहीं। क्या नाम है आपका? नरसिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? शाहपुर। नरसिंह जी, आपके गांव में आशा की भर्ती हो रही है, इसके बारे में पता है? ना। किसी के द्वारा समझाया गया था कि आपके गांव में भर्ती हो रही है, आवेदन अधिक से अधिक आप लोग करें? नहीं, हमन के मालूम नहीं। गांव में डुगडुगी पिटवा के खुली बैठक की सूचना दी गई थी? नहीं। खुली बैठक हुई है कि नहीं आपके यहाँ? नहीं।
एनम के द्वारा आपके घर या गांव में हर लोगों के घर जाके महिला समूहों में जाके ये बताया गया था कि आशा की भर्ती हो रही है, आप लोग अधिक से अधिक आवेदन करें। इसके बारे में कोई सूचना है? नहीं, कोई ना बतौले। खुली बैठक भी नहीं कराई गई? नहीं। सर, शासन के निर्देश से चंदौली के 9 ब्लॉक में आशा भर्ती का विज्ञप्ति जारी किया गया था, जिसमें साहबगंज ब्लॉक के 17 गाँव में आशा की भर्ती की गई है, जो कि सरकारी मान्यता की पूरी तरह से धज्जियां उड़ाई गई है। ये भर्ती खुली बैठक में प्रधानी के नेतृत्व में होनी थी, लेकिन नोडल अधिकारी महेश मालवी के द्वारा फॉर्म भी अपने यहाँ जमा कराया गया है और अपने यहाँ से भर्ती की गई है। वही आवेदकों ने 1 से 1.5 लाख रुपए लेने का इल्जाम भी लगाया है, जबकि तत्कालीन डीएम श्री निखिल जी कुंडे साहब के द्वारा 4 अप्रैल को सीएमओ साहब की टीम गठित करके मामले की जांच कर कार्रवाई करने का आदेश दिया गया था, लेकिन सीएमओ साहब के द्वारा न तो टीम गठित की गई और न कार्रवाई की गई। इसमें क्या करना आपने प्रकरण बताया है, उसकी जांच कराने और जो भी नियमानुसार सही है वही सुनिश्चित कराया जाएगा। सर, साहबगंज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत 17 गाँव में आशा भर्ती की गई है, जिसमें नोडल अधिकारी महेश मालवी जी है और इनके द्वारा सर सरकारी गाइडलाइन की पूरी तरह से धज्जियां उड़ाई गई है। ये भर्ती प्रधानों को करनी है, खुली बैठक करनी है, लेकिन भर्ती महेश मालवी जी के द्वारा की गई, फॉर्म अपने यहाँ जमा कराया गया है और आवेदकों का आरोप है कि 1 से 1.5 लाख रुपए वसूली करके ये भर्ती की गई है और भर्ती में सर अंडर 2-4 ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि अंडर एज है, उनकी भी भर्ती की गई है। सर, इसे क्या? इसके बारे में हमें यह कहना है कि हमारे पास भी, जैसे आप बोल रहे हैं, मेरे पास भी इसी तरह से मौखिक रूप से आया था, तो मैंने सीएमओ साहब को कहा था। सीएमओ साहब ने एक कमेटी बनाई थी, उन्होंने कहा, मैं उसी समय की बात है, उन्होंने कमेटी बनवाया कि कैसे हो रही नियमानुसार की नहीं, लेकिन उस कमेटी ने क्या किया यह मुझे अभी जानकारी नहीं है। 4 अप्रैल को तत्कालीन डीएम निखिल जी कुंडे साहब द्वारा सीएमओ साहब को कमेटी गठित करके जांच करने का आदेश दिया गया था, लेकिन ना तो कोई कमेटी गठित की गई है और ना ही कहीं जांच शुरू की गई है। नहीं, कमेटी गठित हुआ था, सीएमओ साहब ने बताया भी था कि ये कमेटी में है, इतना मुझे मालूम। सर, जहाँ तक मेरा मानना है कि इसमें सीएमओ साहब पूरी तरह से इन्वॉल्व है, क्योंकि इनके तरफ से जांच कहीं भी आगे नहीं बढ़ाई गई है और सबूत भी सामने है। सर, प्रधान आके सामने बयान दे रहे हैं, प्रधानों को जानकारी नहीं है, खाकी उनसे साइन कराया गया है। इसके बारे में क्या कहें? जो मुझे जानकारी है ये मैं जानता हूँ कि उसमें हम लोग को एडी के जानकारी में आया, उसमें मैं चेयर पर नहीं था, मैडम थी, उन्होंने सीएमओ से बात किया, सीएमओ ने यह कहा कि हमने कमेटी बना दी है, इतना मुझे जानकारी है। उसके बाद क्या हुआ मुझे जानकारी नहीं है। सर, बगल में एक नया अस्पताल बना है केयर सेंटर, 1 साल से विगत वहाँ पे नियुक्ति भी हो गई है, लेकिन आज तक कोई कार्य नहीं हुआ है और जितने भी सर उपचार कर गए दवाइयाँ